हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। और जैसे कि आपने इंट्रीगेशन देख पा रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने डाला है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है 7.6। और 7.6 में बेटा इंट्रीगेशन का हम एक और टाइप सीखेंगे, इसका नाम है इंट्रीगेशन बाय पार्ट। यानी जो हमारा इंडेफिनिट इंट्रीगेशन है उसको सॉल्व करने का तीसरा मेथड इंट्रीगेशन बाय पार्ट। इससे पहले आपने देख लिया इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख लिया बेटा, और क्या देख लिया, इंट्रीगेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया। अब बढ़ते हैं इंट्रीगेशन बाय पार्ट पर। ठीक है, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 पर हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 7.6 की तरफ बेटा, 7.6। ठीक है, और यहाँ पे बेटा टाइप शुरू होता है, ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात आप ध्यान से देखें, समझें। ठीक है बेटा, कि क्या इसमें सॉल्यूशन हो रहा है, पूरा ध्यान समझना है, एकदम अटेंशन होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम किस पे बात करेंगे बेटा, एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड नंबर 3 है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है बेटे, जैसे डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, जैसे डेरिवेटिव में दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, तो उसका हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, वहाँ पे क्या नाम बेटा डेरिवेटिव में, अच्छे से बताइए ध्यान से, कि प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ऐसे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं या प्रोडक्ट में होते हैं, क्या है, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में, मैंने एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया, fx1 लिख सकते हैं, fx2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। u और b से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से याद रहता है आपको। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट में तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का इंटीग्रेशन बट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बेटा इसको आप क्या मानते हो, u और v मानते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप कुछ भी माने, दो फंक्शन आपके होने चाहिए, यानी दो फंक्शन आपके होने ही चाहिए। दो फंक्शन होते हैं तो ये आप इसको करेंगे। ठीक है बेटा, दो फंक्शन है u और v, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और d/dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड पूरे का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी बहुत ही आसान बात है। जो भी आपको दिखेगा बेटे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, प्रोडक्ट में दिखेगा। मेन बात प्रोडक्ट की है। जब भी आपके फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। ठीक है, सभी बात करेंगे अच्छे से। चलिए अब एग्जाम्पल से कहानी शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका x sin x cos x। ठीक है बेटे, क्या है, x cos x। इंटीग्रेशन पार्ट में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 फुल सॉल्यूशन के साथ बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं मतलब, बट इसका टारगेट भी समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी आपको सिखाना क्या चाह रही है। ठीक है, ध्यान समझना है आपको एकदम। तो पहला इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 है। न्यू वाली बुक में आप देखेंगे x cos x और dx बेटा। ठीक है, x cos x dx। अब इसमें क्या करना है, इसमें जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, x और cos x। जब हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, अब समस्या ये होती है यहाँ पर कि हमने कैसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, कैसे सेकंड मान लिया। हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा थोड़ी जो पहले पे आया तो फर्स्ट फंक्शन ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या याद रखना है पहले बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। एक आईलेट का फॉर्मूला होता है, आईलेट। आई का मतलब होता है जब भी आपको इनवर्स दिखे, इनवर्स फंक्शन, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानना है। फॉर द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, जिसके लिए हमारे पास हमें याद होना चाहिए आईलेट। और आईलेट को समझना है, आईलेट क्या करना है, समझना है। इनवर्स फंक्शन होने चाहिए भाई, इनवर्स फंक्शन। जैसे एग्जांपल क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इनमें से कोई आता है तो इसको हम एज ए फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एकदम कंफर्म है। उसके बाद एल फॉर लॉगरिथम आता है, लॉग। जब भी लॉग आएगा, लॉगरिथम आएगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ए का मतलब होता है बेटा एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा का मतलब होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ एलजेब्रा है। और टी का मतलब होता है ट्रिकोमेट्रिक रेशियो,
ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि आपके पास साइन आ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ETC, ठीक है, टेन थीटा, ये छः ही होते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इनमें से कोई आ रहा है सिंपल तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लास्ट में क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है e की पावर x है, e की पावर x है, ये आइलेट का मतलब है, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना आइलेट का। इसी से हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को चॉइस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, यहाँ लिया हमने x और cos x, हमने आइलेट को ध्यान रखा। आई का मतलब आई, पहला क्या आई इनवर्स है, नहीं है बेटा, इनवर्स नहीं है। दूसरा लॉग है, क्या इसमें लॉग है, लॉग भी नहीं है। तीसरा क्या आते हैं, एलजेब्रा, एलजेब्रा बिल्कुल है। एक्स को क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। तो इसका मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और देखो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बाद में आ रहा है तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो पहला हमें चॉइस करना है फर्स्ट आपने चॉइस कर लिया, बाकी बचा कुछ सेकंड है भाई, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जितनी बार आप क्वेश्चन करें उतनी बार लिखें फॉर्मूला, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक्स हो गया पूरा डेरिवेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यहाँ लिख सकते हैं बाय इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है बेटा, एक्स है। सेकंड फंक्शन यहाँ पर cos x है और यहाँ पर dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव d ओवर dx। फर्स्ट फंक्शन का x हो गया, सेकंड फंक्शन बेटा cos x हो गया और ये dx हो गया एंड ओवरऑल dx हो गया, ठीक है। जैसा फॉर्मूला है वैसे ही मैंने रखा है यहाँ से यहाँ तक। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, देखो आगे तो यहाँ तो होगा नहीं, इसी का इंटीग्रेशन होगा। cos x का sin x होता है माइनस x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1, आपको डेरिवेटिव याद ही होगा। cos x का कितना होता है बेटा इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन बड़ा sin x होता है। अब ये वाला dx आ गया, ठीक है, यहाँ पे दो बार होता है, एक बार इसके साथ और ये होने के बाद फिर लास्ट में होता है, ठीक है। x sin x हो गया, अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का c, ये बेटा आपका आंसर हुआ, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इस वाले इस dx का यूज़ करके एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। देख लीजिए अच्छे से, देखो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हटा दें, आप इसको कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए पूरा ध्यान लगाइए और NCERT आपको हर एक टाइप पे बताएगी। अगर आपने NCERT कर ली तो कोई भी ऐसी मैथमेटिक्स है जिसे आप आराम से कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको log x dx का पूछा है, बड़ी समस्या है। log x dx, ओनली log x का कुछ है ही नहीं। और log का हम जानते हैं, log का इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है, ना होता है log का इंटीग्रेशन। तो आइलेट पे आ जाइए। आइलेट क्या बताता है आपको, देखो आइलेट L फॉर लॉगिथम, पहला फॉर, यानी log को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है तो सेकंड क्या लाएंगे भाई, इंटीग्रेशन पार्ट से सॉल्व होगा लॉगिथम का, पर सेकंड फंक्शन क्या लाएंगे, log को तो हमने बेटा फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड कुछ नहीं तो 1 तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई में सब होता है भाई। 1 का मल्टीप्लाई सभी फंक्शन में होता है, पहले से प्रेजेंट रहता है, 1 मल्टीपल होता है तो 1 लगा दिया हमने। और जब भी log का आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई log तो हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साथ साथ सेकंड फंक्शन को हम कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। ये आपको NCERT सिखाने की कोशिश कर रही है बेटा। तो वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, इतना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करें, पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन बाकी है, बस यहीं तक बात होती है जो भी है, ठीक है। 1 का आप जानते हो इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, और log x का डेरिवेटिव तो होता है 1/x। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है और dx, देखो यहाँ कैंसिल हो गया। इस x को आगे लिखते हैं x log x, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे भाई, x का x उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एंगल है log का, ठीक है, log की वैल्यू है मतलब। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 dx बचा, तो x log x आ गया बेटा, और 1 का x होता है इंटीग्रेशन, प्लस का c लगा देते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ। ये आपका 18 एग्जाम्पल हमने देखा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए, ठीक है बेटे। चलो अच्छे से बढ़ते हैं आगे, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल आपने 18 देखा, 19 देखते हैं अब। एग्जाम्पल 19 है बेटा x e की पावर x और dx, ठीक है, x e की पावर x और dx। अब इसको समझना है, यहाँ पे x तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्योंकि हमने पता है कि एलजेब्रा यहाँ तक आ रहा है,
ठीक है। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x कहाँ आ रहा है, देखो आइलेट सबसे लास्ट वाला e फॉर एक्सपोनेंशियल, तो पहले अलजेब्रा आ गया तो ये बाद में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। दो फंक्शन क्यों, यहाँ भी x है और यहाँ भी 2x है, तो दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब रखते हैं वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन की जगह x, सेकंड की जगह e पर x dx, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और dx, ठीक है बेटा। इतना हो गया। अब x e की पावर x का e की पावर x होता है, x यहाँ पर डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है। देखो ध्यान समझे, यही को इसी समझना है, यहाँ तो सीधे इंटीग्रेशन हो जाता है, या डेरिवेटिव पूछता है तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला लगाने हैं बेटा कि d ओवर डी एक्स, x मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, x का x में 1 होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो हमें पढ़ रखा है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, डेरिवेटिव भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात स्टेप याद रखिए डेरिवेटिव का, तो x e पर x हो गया, और यहाँ पर e पर x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, e पर x और dx बचा बेटा, e पर x, इसका इंटीग्रेशन e पर x प्लस का c हो सकता है। अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 प्लस का c, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल 19 किया, चलिए बढ़ते हैं आगे। सब समझ में आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आए, पूरा ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा बेटा ना, एकदम अलर्ट रह के बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 मतलब एग्जाम्पल 20 बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा है। x साइन इनवर्स x रूट में डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20, और इसको ध्यान समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटे। काफ़ी बड़ा भी है और सीखेंगे भी, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन है भाई, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स है, तो पता है कि आइलेट में पहला इनवर्स ही होता है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, फर्स्ट और सेकंड। बस समस्या ये कि भाई इसको कहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या समझ में आएगा, हम लेट कर लेते हैं कि t इक्वल लेट हो गया साइन इनवर्स x, तो जब इसको हम लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dt ओवर dx, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला बताइए हमें ये। अच्छा अब यहाँ पे क्या करें, dt और dx ओवर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं कि dx अपॉन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt आ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं। x हो गया, इसको t माने ही थे हम लोग, और यहाँ पे dt हो गया। बस समस्या है x की, x को इसको ITF से आपने पढ़ा होगा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो x की वैल्यू भी आपने निकल के आ गई। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, साइन t है और t है और dt है, यानी हमें क्या मिला, हमें t मिला और बेटा क्या मिला, साइन t और dt मिला। t मैंने आगे लिखा, क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं अलजेब्रा में x y z t ये सब होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, ट्रिकोमेट्री रेशियो उससे अगला है, अलजेब्रा के ट्रिकोमेट्री रेशियो को फर्स्ट मान नहीं सकते, पहले जो आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे। तो t क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हुआ। अब फिर से ध्यान रखें, देखो जो वेरिएबल होता है उसी को मैं डी ओवर डी टी मान लेता हूँ, मतलब जो x है तो x मानेंगे, t है t मानेंगे, u है तो u मानेंगे, ठीक। तो साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है cos t होता है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, t का 1 हो गया डेरिवेटिव, साइन t का माइनस के cos t होता है और dt। अगले स्टेप में क्या हुआ, t और cos t तो यहाँ है ही बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos का साइन t होता है इंटीग्रेशन, और dt प्लस का c हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लस का c हो गया। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि भाई हमें इन सब की वैल्यू वापस करनी है, हमने तो x में क्वेश्चन लिया था, यहाँ t में आ गया, तो वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। तो दो वैल्यू तो हम वापस कर सकते हैं, ठीक है बेटे, साइन t की वैल्यू वापस कर सकते हैं, साइन t की हम x लिख सकते हैं, तो ये तो वापस कर दिया। t की वैल्यू लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, बट cos t कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos t का कन्वर्ट करने का, साइन
क्योंकि यहाँ साइन की वैल्यू है कॉज हमारे पास है, तो कॉज को साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस रूट में साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स एक्स, और देखो साइन स्क्वायर टी आ गया। 1 माइनस साइन कॉज स्क्वायर टी होता है, कॉज स्क्वायर का कॉज होता है, और साइन टी की वैल्यू आपको पता ही है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स प्लस का सी। एक्स आप आगे लिख सकते हैं प्लस का है और ये माइनस का है, इसको पीछे लिख दीजिए, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 20, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आराम से। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर, और 21 आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है 21 कि 21 में हमें क्या सीखने को मिलेगा। ट्वेंटी वन में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है बेटा। 21 में, तो 21 में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में आपको दे रखा है e की पावर x और साइन x। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब भी इलाज करते हैं तो इसको हम लेट कर लेते हैं i, लेट i इक्वल e की पावर x और साइन x। अब आ जाइए इधर आई लेट पे आ जाओ। आई लेट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले आता है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बेटा, सेकंड। लगाते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसा फॉर्मूला वैसा ही है, ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। साइन एक्स ये होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव बेटा कॉज होता है प्लस का, e की पावर x का सेम होता है e की पावर x और dx, ठीक है। अब यहाँ तक ये i के इक्वल चल रहा था बेटा, किसके इक्वल चल रहा था, i के। अब i से ही हमें यहाँ पता चला कि e की पावर, इसको फॉरवर्ड लिख लीजिए, इसको पीछे, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब फिर से पता चला कि भाई यहाँ पे फिर से फर्स्ट मानना पड़ेगा, फिर से सेकंड, देखो फिर बार आ गया। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपेंशन है, ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपेंशन, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस है, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो माइनस का यहाँ तो बचा e की पावर x और cos x बचा बेटा। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x होता है, और यहाँ पे क्या हुआ e की पावर x और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे से, सो मत जाइएगा, सुना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चल रहा था i इक्वल e की पावर x और साइन x, ठीक है। i इक्वल e की पावर x और साइन x, माइनस का माइनस अंदर जाएगा, e की पावर x और cos x, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 3 हो गए, माइनस आ जाएगा। साइन x का क्या होता है, साइन x का देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस से cos x होता है, तो प्लस हुआ साबित, ठीक है। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक और बात समस्या है, देखो एक और, हमने यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे माइनस हो गया, और क्या बचा, e की पावर x और साइन x बचा और dx बचा। इसको देखो जैसा क्वेश्चन था फिर से वही आ गया, e की पावर x साइन x वही आया है, तो अब इसको फिर निकाल फिर आ जाएगा। इसका मतलब इसलिए पहले हमने इसका इलाज कर लिया था कि भाई हमें पता है कि बार बार रिपीट होगा, e की पावर x साइन x खत्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको i मोलेट कर लिया था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसको i मान लेंगे और i को उधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2i, क्या बचा e की पावर साइन x माइनस के cos x, क्योंकि e की पावर दोनों में कॉमन ले लिया, और 2 का आप डिवाइड में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस के cos x। तो ये इसका आंसर प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक है बेटे। देख लीजिए अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। चलिए अब एक थ्योरम है इसमें, और एक थ्योरम से हम क्या सीखने को मिलेगा वो भी देख लेते हैं, जिससे वो नेक्स्ट नंबर का 22 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो थ्योरम भी देख लेते हैं बेटा ना। देखो एग्जाम्पल करने से और कॉन्सेप्ट समझने से क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, बस यही समझना है हमें। तो एक थ्योरम है या एक फॉर्मूला है, थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास e की पावर x है बेटा और यहाँ पे fx है, और अगर इसका डेरिवेटिव भी है, जिसको डेरिवेटिव करेंगे f डैश x होगा, ठीक है, प्रेजेंट है, तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है fx और e की पावर x प्लस c, ये है।
जैसे ही आपने पहचान लिया e की पावर x है और fx है, तो इसी का डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर सिर्फ fx और e की पावर x, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख लेते हैं। ए की पावर x है और tan इनवर्स है बेटा, और प्लस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि भाई ए की पावर x है और यहाँ पर फंक्शन fx है, और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, बाय द थ्योरम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, e की पावर x और fx प्लस c, या fx e की पावर x। तो इसका आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर आया कि जो fx है फंक्शन, fx कौन सा है, tan इनवर्स x है और e की पावर x है, और यही इसका आंसर हो गया प्लस का c। ठीक है, तो सही लिख दें, आगे लिख दें e की पावर x tan इनवर्स x प्लस का c। बात समझ में आई, क्योंकि e की पावर x से e की पावर x मैच कर रहा है, यही थ्योरम का fx f डैश x सब मैच कर रहा है। f और इस fx का मतलब tan इनवर्स x, fx क्या है बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x है, और f डैश क्या है इसका डेरिवेटिव, तो f डैश का tan इनवर्स डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका मतलब मौजूद पहले से ही है, तो इसका आंसर सीधे क्या होगा, e की पावर x और fx होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे, तो आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला होता है, इस वजह से हमने ऐसे बताया। ठीक है, फॉर्मूला या थ्योरम आपको बोलनी पड़ेगी। ठीक, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थोड़े से बदलाव की गुंजाइश होगी कुछ क्वेश्चनों में, जहाँ पे बदलाव हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल का, और इसको देख क्या बनाते हैं। हम सोचते हैं, हमने देखा e की पावर x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 और +1 ऐड करेंगे जरा। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे आप समझेंगे बात को। तो देखिए e की पावर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है, और पॉजिटिव 1 ऐड करके मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा करने का मेरे पास एक लॉजिक है। ठीक है, मतलब कुछ ट्रिक मान लीजिए या तरीका मान लीजिए करने का इसको। ठीक है, तो e की पावर बेटा x होगा और एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर x और 2, थोड़ा सा मैंने इसको सेपरेट कर लिया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx यहाँ सेपरेट कर दिया बेटा, है ना। आप समझिए बात। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बेटा एक बार इसको माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2e की पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। अब आप देख पा रहे हैं e की पावर x और x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 2e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब जैसे मैंने बताया था कि e की पावर x है fx, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पहले से मौजूद है। ठीक है, तो बाय थ्योरम क्या कहता है कि भाई आपके पास fx e की पावर x प्लस f डैश x मौजूद होता है, तो हम क्या लिखेंगे fx और e की पावर x। ठीक है बेटे, fx और e की पावर x प्लस का c ये लिख देंगे। सो हम कह सकते हैं कि आपके पास e की पावर x बच रहा है, और fx की वैल्यू क्या है बेटे, x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखे, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखने से अब आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटे, अब देखते हैं पूरी एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन 7.6 का। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझने को मिल गया, एग्जाम्पल भी मिल गया बेटे समझने को अच्छे से। ठीक, तो बढ़ते हैं 7.6 एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक बेटा, 7.6 चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स और साइन एक्स, जबकि हमारा पहला एग्जाम्पल था एक्स कॉज एक्स। तो ये अलजेब्रा है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, बाकी बचा कुछ अब सेकंड ही है। ठीक है बेटे, आइलेट को पहले देखना है आपको, आइलेट इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिकोमेट्री। पहले अलजेब्रा आएगी फिर ट्रिकोमेट्री, अलजेब्रा आएगी फिर ट्रिकोमेट्री। ठीक है, फिर आपको जब भी सॉल्यूशन बेटा आप करते हो एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन डालना है और आपको फॉर्मूला लिखना है। वी नो दैट इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है,
फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा अच्छे से। चलिए इसे करने के बाद हमें क्या मिला, पुट करते हैं वैल्यू x फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का बेटे साइन x है और dx है। फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या डेरिवेटिव पुट किया x और सेकंड फंक्शन क्या किया हमने साइन x और dx और यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अब समझें आगे सॉल्व करते हैं बेटा। x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉज x होता है, माइनस मैंने पहले फॉरवर्ड कर लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉज x होता है और यहाँ पे dx हुआ, तो माइनस का x कॉज x हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बेटा। कॉज x का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, कॉज x का जो इंटीग्रेशन है कितना होगा साइन x, क्या होगा साइन x प्लस का c, फटाक से आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आगे लिख दो नेगेटिव पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अच्छे से रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऐप पे देख रहे हैं बच्चे, ऐप पे तो कितनी बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लो, क्या दिक्कत है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा इसी फॉर्मेट में, बट एंगल को डिवाइड किया गया है, एंगल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, एंगल हो गया 3x। फॉर्मूला वही है, सबसे पहले आपने पहचाना कि दो फंक्शन x भी है और साइन 3x भी है, दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। और जब दोनों प्रोडक्ट में है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट, देखो फॉर्मूला जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा, है ना, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x, ठीक है, dx एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ओके बेटा, x का कुछ नहीं होगा, इसका माइनस के cos 3x डिवाइड में 3, क्योंकि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था कि साइन ax का फॉर्मूला जो होता है माइनस के cos ax डिवाइड बाई a होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका माइनस के cos 3x डिवाइड बाई 3, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला cos ax अपॉन a, क्योंकि a है। ठीक, तो x cos 3x हो गया बेटा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा cos 3x और dx, x cos 3x डिवाइड बाई 3, cos का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाई 3, और एक और 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस का c। ठीक है, तो माइनस का x cos 3x डिवाइड बाई 3 और sin 3x डिवाइड बाई 9 प्लस का c, तो ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का। तो बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है, और अटेंशन होकर पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कमेंट करने का। ठीक है, बच्चों के पास ऐप में भी ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो होगी तो पक्का उसको बताऊँगा, या फिर अलग से आपके डाउट जो है डाउट सेशन में रख दूँगा, डाउट को बता दूँगा। ठीक है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक्स स्क्वायर और ए की पावर एक्स का। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ए की पावर एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, चलें तो अब देखते हैं, ये हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। वही बात है, अलजेब्रा पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए जरा। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। हो सकता है इसमें दो बार फॉर्मूला अप्लाई हो। ठीक है बेटे, एक्स स्क्वायर है, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है 2x होता है, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स होता है। अब समस्या फिर से फंस गई, फिर से दो क्वेश्चन आए। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर दो बार अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला। 2 आप फॉरवर्ड निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स ए की पावर एक्स और dx, फिर से आपको ये मिल रहा है। ठीक है, 2 हमने निकाला बाहर, फिर से क्या लगाएंगे, फिर से बेटा फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे इस पूरे इसमें। तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस का 2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लें। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एक्स था, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई पर एक्स 2x
ई पर एक्स डेरिवेटिव इसका 1 और ई पर एक्स का ई पर एक्स इंटीग्रेशन। अब एक और इंटीग्रेशन बचा ये वाला, अभी सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स ई पर एक्स बचा 2, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया प्लस का सी, ठीक है। और ये होता है आपका आंसर। ओके, ध्यान से देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 4 है x log x, ये है इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है, इस क्वेश्चन में हमें समझना है log आ गया, और जब भी log आता है तो आपको आंख बंद के समझ लेना है कि log को होता ही नहीं है इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन होता नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आपको इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन या लॉगरिथम का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, हमें यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व हो सकता है और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो इसको अपने फर्स्ट फंक्शन, बाकी बचा कुचा क्या हो गया सेकंड। आइलेट में लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है बेटा। और ये होगा, अब देख लेते हैं कि log x इसका स्क्वायर अपॉन 2, ओके, एंड डेरिवेटिव 1/x होता है log का, और यहाँ पर भी आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। इतना तो आप सीख ही गए होंगे। अब x स्क्वायर अपॉन 2 log x, ठीक, और 1/2 हमने कॉमन लिया, x dx बचा बेटा, ठीक है। एक और बात, जिसको मान लो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, x का आपको नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का नहीं पता डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, बेस बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो बेसिक से पढ़े जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पीछे वाला याद नहीं तो समस्या हो जाती है बेटा, तो इसलिए पीछे वाला याद करें, पक्का याद करें बेटा, है, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन 2 और log x हो गया 1/2, फिर से इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। फाइनली आपका क्वेश्चन हो चुका है x स्क्वायर अपॉन 2 log x और x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आपने देखा, आराम से समझा किस तरह से ये हो सकता है सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x log 2x, थोड़ा सा चेंज किया गया, log x की वैल्यू में log x की जगह log 2x कर दिया। कुछ तो बता रही होगी एनसीईआरटी, जब आपको करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो log को ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, बाकी को सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, log 2x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट है आपका log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। दैट इज फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब फॉर्मूला आ गया तो अब क्या करना है भाई, समझे, ओके। तो मेन बात तो वही है बेटा, आपको फॉर्मूले याद हो तभी तो कुछ काम बन पाएगा। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फटाक से हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक। माइनस का, अब यहाँ पे log x का 1/2x, log x का क्या डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log 2x का क्या होगा 1/2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो इससे ये कट जाता है। बस इसमें यही बात थी और कोई बात नहीं। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाली dx यहाँ गई, ठीक है। ये जो है आप फॉरवर्ड कर लीजिए, log 2x, भाई ऐसा ना करें कि मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 कट गया x की हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में होता है, मतलब एंगल है भाई, ऐसा हो गई नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कट गया, यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे देखो 1/2 ये बच रहा था और x बच रहा था और dx बच रहा था ओनली, बस, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 बच गया, x कैंसिल हो गया, x 2 थे, एक x बचा, ठीक। तो x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x 1/2 और यहाँ पे है x स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, log 2x हो गया,
और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया प्लस का सी। तो ये इसका जवाब मिला आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको इस तरह से जवाब मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखा आपने, और क्वेश्चन 6 बढ़ते हैं। 6 में थोड़ा सा बदलाव किया गया, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। तो इसमें एनसीईआरटी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है देख लेते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स और डी एक्स। लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। लॉग एक्स को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। मैंने अभी आपको कई बार बताया। ठीक है बेटे, आईलेट के अकॉर्डिंग। तो सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, और ये यहाँ पर हुआ। ठीक है, पूरे का ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो लॉग एक्स बेटा आपका ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन कितना है 2, प्लस 1 का कितना 3, 3 अपॉन 3। ठीक, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, इसका एक्स क्यू अपॉन 3 डी एक्स। तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन हो गया, कट गया एक। तो एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स 1/3, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर 1/3, इसका फिर से एन अपॉन एन। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स, एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 प्लस 6। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा 6 क्वेश्चन हमने देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट को यूज़ कर रहे हैं हम, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है बेटे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और कैसे करते हैं वो भी सेट हो जाएगा बेटा ना। एनसीईआरटी करने के बाद जो भी आपके पास अलग से और भी टेक्स्ट बुक हैं या और भी प्रैक्टिस सीट हैं तो उन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो भी बच्चे हमारे ऐप पर प्रेजेंट हैं तो उनके लिए ऐप पर क्या दिया गया है, ऐप पर सारे प्रैक्टिस सेट्स, टेस्ट पेपर वगैरह सब अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 7 का बेटा एक्स साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, क्या है, एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट है। तो करते हैं एक्स और साइन इनवर्स को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया कि आईलेट क्या कहता है, इनवर्स वाला। पहले इनवर्स आ गया फर्स्ट फंक्शन, तो बाकी बचा तो सेकंड हो गया। ठीक है, अलजेब्रा तो बहुत लास्ट में आ रहा है। ठीक है, इनवर्स, तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानने पड़ेगा। तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स। ये बात यहाँ पर हुई। अब देखिए आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया बेटा, और यहाँ पर एक्स बचा, 1/2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या बच रहा है बेटा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपका बच रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं। 1 प्लस करो 1 माइनस करो तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें पुट कर दें बेटा, इसमें क्या पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल साइन थीटा पुट करते हैं। तो जैसे ही साइन थीटा पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2, और यहाँ मिलेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। बट डी एक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे डी एक्स और साइन का होता है कॉस थीटा और डी थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा कॉस थीटा और डी थीटा। इतनी बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस एक्स की जगह क्या पुट करना है, साइन एक्स। जो क्वेश्चन में है साइन एक्स पुट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने ITF में क्वेश्चन किए थे, ITF के आधार पर है। ठीक है बेटे, तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया बेटा एक्स और 1/2। तो आपने देखा ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही है। अब यार रूट में सॉल्व करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा होता है, कॉज स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो बेटा कॉज थीटा हो गया। ठीक है, और ये बचा आपका कॉज थीटा और डी थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया,
अब क्या बच रहा है, चलिए आई हटा देते हैं। देखें अब देखो क्या बचता है इसका जो बचता है अब आगे, ये तो चल ही रहा है x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x, ठीक है बेटे चल रहा है। अब माइनस का 1/2 और यहाँ पे हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। हमने पहली एक्सरसाइज में सिंपल वाले सीखे थे, सेकंड वाली 7.2 में हम पढ़ा था कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं कॉस के फॉर्मूले से, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता था 1 माइनस के कॉस 2a अपॉन 2 यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रख देंगे कि 1 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और ये x² डिवाइड बाई 2 और साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब x² अपॉन 2 हो गया बेटा और साइन इनवर्स x हो गया 1/4 हो गया, 1 का बेटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस से कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब समस्या यहाँ पे ये है कि भाई थीटा है, थीटा में पुट किया था, वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बड़ी समस्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बड़ा आसान सा मेथड है भाई, 1/4 थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या आएगा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो पहली वैल्यू तो हम निकालने में सक्सेस हो गए साइन इनवर्स x। साइन 2 थीटा कैसे निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है, इसे ओपन कर देंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया प्लस c, x² डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x 1/4 और साइन इनवर्स x, साइन थीटा की जगह x था क्योंकि हमने क्या पुट किया था बेटा साइन थीटा की जगह x। और कॉस को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस को, देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस का c, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है देखो x है बेटा, चेंज हो गया, क्या लिख देंगे x²। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो वैल्यू आप पुट करते हैं अच्छे से सॉल्व करिए पुट करके, और लास्ट में जो वैल्यू है उसको बना दीजिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं 8, फिर पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल भी काफ़ी हो गया हमारे यहाँ पर, और एक्सरसाइज भी काफ़ी हो गई। अगले पार्ट 2 में कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, ठीक है बेटा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं आज की क्लास में x और tan इनवर्स x और dx, ठीक है बेटे, x और tan इनवर्स x और dx अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया बेटा सेकंड, नहीं गलत बात, ठीक है, एकदम नहीं मानना है, ये इनवर्स वाला क्या मानना है फर्स्ट फंक्शन मानना है, और ये क्या होता है आपका सेकंड। भूल गए आईलेट को, आईलेट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखो एक लॉगरिथम का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, और एक इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है बेटा, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं भाई tan इनवर्स x हो गया और x dx हो गया, इंटीग्रेशन d/dx, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड dx एंड ओवरऑल, ठीक। तो tan इनवर्स x हो गया, इस x का x² अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² और इसका x² अपॉन 2 और dx, ठीक है, इतना हुआ यहाँ तक। अब देखो x² डिवाइड बाई 2 और tan इनवर्स x, यहाँ दो तरह से हो जाएगा, x की वैल्यू tan से पुट कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है 1/2, यहाँ पे x² तो था ही बेटा, 1 प्लस x², एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 1/2 1 प्लस x² और माइनस का 1/1 प्लस x², ठीक है, ऐसे सेपरेट कर दिया बेटा मैंने ना, यही तो दिमाग है बेटे, करना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा। कट गया, क्या बचा 1/2 और 1 dx, इसको अब सेपरेट कर दो 1/1 प्लस x² और dx। तो देखो 1 का क्या होता है x होता है बेटे, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c, और यहाँ पर हो गया x² अपॉन 2 और tan इनवर्स x। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आपने 8 क्वेश्चन देखे इस वाली वीडियो में, आगे बात करेंगे पार्ट 2 में और देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है मेरे बच्चों, देखिए अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन तो सामने पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।